दर्शकबिन नमस्कार। कुरा सुन्नु पाकाको अर्को विशेष श्रृङ्खला लिएर हामी राणा थारू समुदायका अग्रज जो अहिले 80 वर्ष पुग्नु भएको छ हरिश्चन्द्र राणा थारूकामा आइपुगेका छौँ। हरिश्चन्द्र राणा थारू चाहिँ कञ्चनपुर जिल्लाको शुक्लाफाटा नगरपालिका वडा नम्बर 1 बन्साहाको हुनुहुन्छ। यो साबीको पिपलाडी गाविस पनि हो। पिपलाडी गाविसको उहाँ गाउँ पञ्चायत प्रमुख पनि भइसक्नु भएको छ। हामी राणा थारू समुदायको समग्र पक्षका विषयमा उहाँसँग कुराकानी गर्छौँ र राणा थारू समुदायकै लवजमा स्वागत छ हजुरलाई। म बुझ्छु हजुरकै भाषामा बोल्नुभयो हुन्छ। मैं कार्यकाल में पहले मैं ओड़ा अध्यक्ष 10 साल सम्मा 10 साल तक रहो। फिर मैं 39 साल में प्रधान पंच भाव। तो पहले गांव पंचायत का हाथ रहे। गांव पंचायत का हाथ रहे तो उसके बाद मैं स्कूल का अध्यक्ष रहो सिद्ध बैजनाथ। पहले यहाँ स्कूल ना रहे हजूर, तो हम प्राइमरी स्कूल 3 क्लास तक चलाए अपने तरफ से। तो 3 कोठा भवन भी मैं अपने तरफ से बनाऊं 3 क्लास को। तो 3 का क्लास चलाए। उसके बाद में स्कूल फिर मैं अध्यक्ष भाव। तो फिर जब उसको सच्चे कार्यालय जाए के इसकी स्वीकृति लो। फिर 8 क्लास सम्मा मैं इसको बनाऊं। यो जुन ठाउँमा छौँ नि हामी, यो महेन्द्र राजमार्गबाट करिब 5-7 किलोमिटर तल आएर गऱ्यौँ। यो गाउँको नाम बन्साहा। बन्साहाको अर्थ अलि अनौठो खालको रहेछ हैन? के हो यसको अर्थ? के बन्साहा? हाँ, बन्साहा के अर्थ? बन्साहा माने ये जंगल थी वो आसपास, तो रामनगर बन्साहा करके जा रहा है। तो अब खाली बन्साहा कही दई। यो बन्साहामा चाहिँ तपाईहरुको वंशको पुस्तै नाश भएर अनि त्यसपछि यो नाम रहेको होला नि। तपाईको छोराले अघि भन्दै हुन्थ्यो, के भन्दै हुनुहुन्थ्यो? नहीं, मेरी बात सुनो। हमले बसाए, फिर यहाँ तहाँ से असामी लाए, इसको बसाए। बड़ी मुश्किल से ये गांव बसो। पहिले त वंशै विनाश भइरहन्थ्यो अरे हैन? हाँ, पहले इसमें बैठ ना पाते रहे। फिर हम इसको हम गांव बसाए के फिर सिद्ध बैजनाथ को मंदिर पहले हम बनाए। तो इसके बाद में उनमें पुजारी रखे। पहले को हमरो चालू चलन रहे। तपाईसँग कुराकानी गर्दाखेरि यहाँ 2-3टा आवाज म सुनिरहेको छु। एकातिर यो सुगाको, किनभने सुगा पाल्ने तपाईहरुको संस्कृति छ। पर मन्दिरमा भजन कीर्तन बजिरहेछ र तपाईले कुनै बिर्सिनु भयो भने तपाईको छोराले पनि सम्झाइरहनु भएको छ। त्यो पनि मिठासै हुन्छ, केही छैन। बिचमा तपाई सम्झिनु भयो भने पृष्ठभूमिबाट उहाँको आवाजले तपाईले सम्झिनुहुन्छ। हमले सुगर हम ना पालते। हम कभी सुगा पहिले 70-80 वटासम्म गाई पाल्नुहुन्थ्यो। भैँसी 10-15 वटा, 100 बिघा भन्दा बढी जग्गा थियो। हाँ, पहले जगह रहे। जब पूरा मौजा मैं ही खरीदो रहा हूँ। फिर इसमें असामी बैठाते फिर 60-70 बीघा अपने लिए रखो। और पहले तो सस्ती रह जगह, अब तो कहाँ से कहाँ पहुँच गई। पहले 200 रुपया बीघा पक्को। आपन को 9 बीघा को 1 बीघा हम बनाते पक्को बीघा। तो पहले 200 रुपया बीघा रहे। अब तो भैया करोड़ों को हिसाब चली गो। तो हम लोग राणा लोग हम तराई क्षेत्र में पहले से ही बसुबास हमारो भाव। हम आए चितौलगढ़ से, हमारो संतान चितौलगढ़ से, राजस्थान को चितौलगढ़बाट। हाँ, चितौलगढ़ बाटा यहाँ आएर बसुबास। 400 वर्ष भयो? 300-400 वर्ष भयो? हाँ, बहुत साल। कसरी उहाँबाट आउनु भएको? के भएको थियो त्यहाँ? मैं तो यति दिन को नाय हूँ।
पुरखा लोग कहते रहा कि हम फला फला जगह से हम आए। हाँ, पहले तो यहाँ से तो हम पहले जब बाड़ी बैठे रहे बुजुर्ग लोग हमारे, वहाँ से कंज में गए। कंज से पिताजी और हम यहाँ 22 साल में यहाँ बसाए हैं मऊजा। तो यहाँ मैं इतने भाव हजूर 10 साल मैं घोड़ा दस में बिताओ, 5 साल प्रधान में बिताओ। मैले त्यो पहिलेको प्रसङ्ग भन्दै थिएँ। महाराणा प्रतापको पालामा त्यहाँबाट राजस्थानबाट के अरे तपाईँहरू ग्वाला हुनुहुन्थ्यो होइन, गाई पाल्ने ग्वाला हुनुहुन्थ्यो भनेको तपाईँहरूको पुस्ता अग्रज। अनि तपाईँहरूको श्रीमती भनेको चाहिँ त्यति बेलाको महारानी होइन, रानी हुनुहुन्थ्यो। त्यस पछाडि उहाँहरूले चाहिँ त्यहाँको ग्वालासँग भागेको होइन, उहाँको राजालाई मारेपछि, त्यही होइन प्रसङ्ग। अब उतने दिनों तो मैं नहीं हूँ, ये बुजुर्ग लोगों के जब पता है तो बुजुर्ग लोग हमारे अग्गू बतकाते रहे। हमारो चितौड़गढ़ से हम राणा लोग आए। त्यहाँबाट आउँदाखेरि चाहिँ तपाईँ भनेको जो त्यहाँ घरमा काम गर्ने थियो, काम गर्नेहरू के अरे ग्वालाहरूलाई चाहिँ त्यहाँको महारानीको राजालाई के अरे उनीहरूले मारिदियो मुस्लिमहरूले। अनि त्यस पछाडि आफ्नो संरक्षणमा भागेर आउँदाखेरि सँगै घरमा काम गर्नेलाई लिएर आएको, त्यही होइन हजुर? हम लोग उतने दिन के नए हैं। त्यो पढ्दाखेरि त्यस्तै अभिलेख पाइन्छ। त्यसैले तपाईँहरूको परिवार चाहिँ अहिले पनि मातृसत्तात्मक हुन्छ भनिन्छ के। घरमा तपाईँहरूको पालामा गाई के अरे तपाईँको छोरी मान्छेले अथवा तपाईँको श्रीमतीले घाँस काट्नुहुन्थ्यो त? काट्नुहुन्न थियो नि? काट्दैन हो, घरको काम त छोरा मान्छेले बढी गर्थ्यो नि त। त्यही महारानी भयो भनेर त्यही विरासत भएका कारणले त हो। त्यो चलन भनिदिनु भने। यही चलन हमारो है। पहले घास हम ही लोग काटते रहे, पहले हलिया भी रखते रहे, ज़्यादा काम होता रहे तो हलिया लोग रखते रहे, हम गर्दैन। त्यही भनेको हजुर। हाँ, बोना है, खाना पकाउनु बाहेक कुनै काम गर्दैन। अपना ही खेती किसानी अपने गन्ने अपने करते रहे, घास काट के बैल को अपने खिलाते रहे, सब काम अपने करते रहे, घास कूड़ा सब अपने काट के। पहले तो हजूर काट के घर रहे। हामी अब कुराकानी गर्दा गर्दै पानी आयो, भित्र बसेर कुरा गर्नु पर्ला। अच्छा, अब क्या करूँ, इतना है जानता हूँ। हामी कुराकानी गर्दा गर्दै बारिश भयो, त्यस पछाडि भित्र खटियामा आएर कुरा गरेको छ। के भन्दै हुनु त तपाईँले? छोरीचेलीको चलन चाहिँ घरको मात्रै काम गर्ने, बाहिरको काम नगर्ने। हमारे खेती किसानी जो रहे सब लड़का लोग करते रहे, अपना भी करते रहे। और खेत खन्ने पनि, जोत्ने पनि, धान रोप्ने पनि, धान उठाउने पनि सबै लड़का लोग। हाँ, यो अरूले सुन्नुपर्ने कुरा हो। पहिलीका बुढाबुढीको समयमा चाहिँ एकदम महिलालाई मात्रै काम गराउने, तर राणा थारूमा त पहिलेदेखि असाध्यै इज्जत दिएको रहेछ नि त छोरीलाई। हम नहीं कराते रहे, अपने करते रहे काम जो रहे। किसानी खेती जो धान की है, रब्बी की है, सब अपने करते रहे। उनको खाली के कोई दुख ना रहे, उनको खाली खाना बनाना खिलाना, इतने काम रहे हमारे पहले जमाना में। अब तो आगू चलती है बेही। पहिलेकै कुरा सुनौ, अहिलेको कुरा त मान्छेलाई थाहा छँदैछ नि। हाँ, बिहे चाहिँ कसरी हुन्थ्यो? बिहेको चलन मंगनी। पहले हम लोग मंगनी करते रहे, या छोटी हो या बड़ी हो। अच्छा, पेटमा हुँदैखेरि मंगनी गर्ने थियो। हाँ, मजपतिया लगत रहे ना, तेरी लड़की और उसको लड़का, बस दोनों को मिलान करते रहे। तो हम लोग मंगनी करते रहे। मंगनी करते रहे तो हम बैलगाड़ी जो रहे ना, लाड़ू बनाते रहे बैलों को, 8-10 लाड़ू ले जाते रहे। और पेड़ा उड़ा संदूका भर ले जाते रहे। तो उसकी जाके हम मंगनी करते रहे। उसके बाद में हम फिर समर्थ हो जाती है तो हम ब्याह करते रहे। ऐसा रहा। तपाईले भन्न खोजे अक्सर त्यति बेला चाहिँ विवाह चाहिँ सानो भएपछि होइन कि पेटमै गर्भवती भएको बेलामा दुईटैको मंगनी गरिदिने
अनि मगनीमा पनि कस्तो किसिमको चलन भने दुईजनाको पेटमा बच्चा छ अनि छोरा छोरा भयो भने मित लगाइदिने, छोरी छोरी भयो भने पनि मित लगाइदिने, तर छोरा र छोरी भयो भने बिहे गरिदिने, ब्याह गरिदिने। ऐसी रहे, त्यस्तो चलन, ऐसी चलन रहे हमारो। अनि पछि सँगै चाहिँ कति वर्षदेखि बस्ने, कति वर्षका भएपछि तिनीहरू सँगै बस्ने, जोडी बाँधिदिने? 18, 20, 18, 17, 18 साल की लड़की लड़का भए भने उसको ब्याह कर देते रहे। अनि पहिले मगनी भएकै ठाउँमा बिहे गरेन भने चाहिँ के हुन्थ्यो? नहीं नहीं नहीं, पहले चलन ना रहा हमारो। पहले ऐसी रहे, हम मंगनी कर देते रहे, या छोटी हो या बड़ी हो, जब समर्थ होते रहे 18-20 साल की तब हम शादी करते रहे। कोही कोहीले त मान्दैनन् नि त, मगनी गरेको भन्दा बाहिर बिहे गर्ने अपवाद त हुन्छ नि, त्यस्तोमा जारी तिर्नु पर्थ्यो होला। हाँ हाँ, जब भाग जाती रहे हो तो उसको जारी चाहिँ त्यो सखर र उ तिर्ने होइन, जेरी र सखर। हाँ हाँ होइन, हाँ। हजुरले चाहिँ भन्नु पर्यो त्यो कुरा, मैले त तपाईँहरूबाट सुनेर त भने हो। न जारी तो पैसा लेते रहे, पहले कमाए रहे जारी, 1000-2000 ऐसी ले लेते रहे जारी, भागते रहे। तो ऐसी है हजूर हमारो चलन पहले ऐसी ही रहे। सबैभन्दा धेरै तपाईँहरूले मान्ने पर्व चाहिँ? हमने होली, होली, दिवाली। कसरी मनाउनुहुन्छ? होली कसरी मनाउनुहुन्छ, दिवाली कसरी मनाउनुहुन्छ? होली हम अब जब पूर्णिमा है इसमें होली धर दे हम, तो जा होली हम 1 महीना खेल के फिर जा पूर्णिमा में होली धर, बा पूर्णिमा में जाके डूंबते हैं, जला देते हैं। 1 महीनासम्म खेल, 1 महीनासम्म हम लोग 1 महीना तक हम खेलते, तो उसके बाद हम फिर जला के टीका लगा के 8 दिन तक हम फिर चैत के 8 दिन तक हम खेल के उसको फिर समाप्त हो जाता रहे। फिर हम बाकी पठाए आते रहे होली के। हाँ, 8 दिन खेल के पठाए आते रहे, ऐसा चलन रहे हमारो हजूर। के खाइन्छ होलीमा? होलीमा अब जय खाना तो मुर्गा है, पहले तो शिकारो बनते रहे, चीतल उतल मार के लाते रहे। होली के समय में का रहे हजूर पहले कि 8 दिन तक सरकार जो रहे माफ़ कर देते रहे। 8 दिन तक हम जंगल में शिकार खेलते रहे, उसमें चीतल उतल मार के ले आते रहे, सब्टी बना के, तो उसको होली में हम खाते रहे। और मुर्गा दारू भी खाने वाले खाते रहे। हाँ, तो ऐसी है हम लोग। पहले तो खेती ऐसी रहे जहाँ जोत लो, पहले तो मधेश में बहुत जगह रहे, पहाड़ क्षेत्र के आदमी रहे ना, हजूर एक भी ना रहे। पहले के ज़माना में राना लोग रहे, फिर बाद में का भाव ये चौधरी लोग कहाँ दांग से फिर आए, चौधरी भी ना रहे, खाली राना लोग रहे। तो वहाँ से आके तो चौधरी और राना लोग बस्ती यहाँ भाई है। पहिले चाहिँ दाङतिरबाट सर्दै सर्दै चौधरीहरू यता आए, अनि पहाडतिरबाट सर्दै सर्दै अरु पहाडीहरू आए। नत्र भने पहिले यहाँ राणा थारू मात्रै थियो। मात्र राणा थारू रहे। मेरी जमाना में देखा तुम्हें राणा थारू रहे। पहाड़ क्षेत्र के आदमी बेचारे कोई याद रहे तो यहाँ पहरा करते रहे, हमारो खेती में पहरा करके उसको मजूरी हम देते रहे। तो मंगसी पूस माह फागुन तक रहते रहे और चले जाते रहे। मंगसिर पुस माघ फागुनमा तपाईहरु कहाँ चौकीदारी गर्नका लागि चाहिँ आउँथे पहाडबाट मान्छे, तपाईहरुले रोजगारी दिनुहुन्थ्यो? रोजगार देते रहे उनको। तो यहाँ से वे खेत को रखवारी गर्थे। हाँ हाँ, खेत को रखवारी, फिर यहाँ से वे चले जाते रहे। तो ऐसे करके फिर बाद में अब पहाड़, वहाँ से पहाड़ क्षेत्र के आदमी बेचारे आए तो यहाँ बस्ती बहुत हो गई। अब तो टनाटन है बस्ती, अब तो हम बंदा ज़्यादा है। यहाँ हमारे 65 घर हैं राना के, तो यहाँ 3000
पहाड़ी को है जग्गा दरिया जम्मा बच जाओ। तपाईँहरूले बेचेर त आएका हुन् नि उनीहरू होइन र? बेचे के भी आए तो यहाँ एक बार का भाव ये सट्टा भरना में ये हमारो जंगल खुलो कौन खुलो सिंगापुर पहले उठाई अरसी विस्तार तो वहाँ के लिए खुलो तो वो देखना आए तो वो कहीं हरिचंद्र लेके जाओ जाइयो वो दिखावे मैं जब जंगल उनके दिखाओ तो पसंद ना जाओ तो वे कहीं हम जगह ना लेंगे जगह बेकार है ऊंचा खाला है। तो उसके बाद में हम बेचे यहाँ डकैनियाँ आए ना तो यहाँ पहाड़ी में हम रैतानी पहले रैतानी बोलते रहे रैतानी जगह हम बेच के बसूबास कराए तो जिरायत जो रहे जिम्मेदार की रहे हमारी रहे जिरायत जिम्मेदार लोगों की जिरायत रहे और असामी लोगों की रहे रैतानी बोलते रहे। तो ऐसे करके बसाए फिर बेड नाए बचे फिर जब यहाँ पहाड़ क्षेत्र के आदमी आए के बैठ गए अपने कटानी करके बैठ गए आफै काटेर जंगल खडानी गरेर। हाँ कम से कम 1000 घर होंगे मिलेरै बस्नु भएको छ। हाँ मिलेर और दरता भी लाई दरता लाई और जंगल में घर बनाई करते करते कब्जा कर ली। इस साल उसमें नापी भी हुई गई है। तपाईहरुको चाहिँ पहिले भएको त्यत्रो सयौं बिघा कसरी घट्यो त किन घट्यो? हमारो पहले मेरे जगह बहुत रहे 24 साल में 22 साल में मौजा बचा 24 साल में नापी आई तो नापी आके चली गई तो अमीन कही मुँह से कि देख पहले पुर्जा निकाल लिए बेचारो बहुत प्रेम ही गई ना नापी चलाते समय पहले पुर्जा निकाल लिए मैं तो बताए जाता। तो उसके बाद में भूमि सुधार लागू हुई गयो हजूर भूमि सुधार लागू हुई गयो तो 26 बीघा हदबंदी। हाँ हदबंदी तो क्यों? हदबंदी 26 बीघा मिलने 10 बीघा असामी को रैतानी जगह और जिरायत जो है जिम्मेदार की 26 बीघा से ऊपर ना मिलेगी करके हदबंदी लगाई गई। तो वहाँ जगह जो रहे हमारी 26 बीघा रही और सब चली गई मेरी का सब की गई। दिल्ली राज के 1700 बीघा रहे 1700 बीघा थी 1700 बीघा थी वो उसको भी 2600 बीघा हवाई ग्राउंड सब बह रहे तो वो दांत बांध के मिलाए करके 100-200 बीघा अपनो बचाई ली ऐसे करके बचाई हैं। अहिले 26 बीघा छ त छैन नि अहिले त? अहिले हमारो थियो अहिले हमारे भाई बिगले भया छ बेचेर खाएको त छैन बिगले भया छ 9 घर भया छ हम तो बाँट फाँट में थोड़ी आई। अहिले चाहिँ कति बीघा छ? अहिले ऐसी 2-3 बीघा छ त्यो पनि प्रशस्त हो नि। हजुर तपाईहरु एकै पटक एउटा ठुलो परिवारमा कति जनासँग बस्नुहुन्थ्यो? एकै पटक कति जनाको लागि भात पाक्थ्यो? कम से कम हमारो अंदाजा में का 50 आदमी से कम ना रहे हम 50 जना एउटै भान्सामा भान्सा में खाते रहे। उसके बाद में हमारो पिताजी स्वर्गवास भय उसके बाद में हम अगल भय जब तक माता पिता स्वर्गवास ना भय हम अलग ना भय हम कहे इनके ये स्वर्गवास होंगे तब हम अलग होंगे न तो ना होंगे फिर परिवार ठुलो ही गए अब अगल होना है हम बिगला ही है। यो कुरा किन गरे भने एउटा केही समय अगाडि एउटा सर्वेक्षण भएको थियो नेपालमा सबैभन्दा ठुलो समुदाय चाहिँ संयुक्त परिवारमा बस्ने जाति कुन हो भन्दा थारू जाति हो भनेर भनेको थियो। त्यो सायद राणा थारू र थारू नै भन्न खोज्या होला। बहुत आज हमारो तो 40-50-60 आदमी को बस रहे कोई तो 90 आदमी को परिवार रहे ऐसे बैठत रहे। अनि अर्को पनि सर्वेक्षण भएको थियो कि सबैभन्दा धेरै आमा बुवाप्रति श्रद्धा गर्ने सम्मान गर्ने जाति कुन हो भन्दा पनि थारू जाति नै भनेको थियो। हम बहुत मानते रहे माता पिता को हम बहुत मानते रहे जो कहत रहे वो हम मानते रहे।
अझसम्म पनि वृद्ध आश्रममा चाहिँ अरू जातिका मान्छे गएको देखिन्छ, तर थारू जातिको, राणा थारू जातिको गएको देखिँदैन के। अहिले पनि त्यो पहिलेको गरेको सम्मान आज पनि जारी छ, आज पनि सम्मान गर्छ होइन। अनि त्यत्रो 50-60-70 जना एकै ठाउँमा बस्दा खाना कसले पकाउँथ्यो, कसरी पालो लाउनुहुन्थ्यो, के थियो चलन? अब घर की जो उतनी आदमी रहे आई माई, वो लोग जो रहे एक नहीं सकता, 2-3 आदमी लग के पकाते रहे। खाना पकाउने मात्रै त काम रहेछ छोरी मान्छेको। उनको खाना ही पकाने, खेती पनि गर्नु परेन, अरू काम पनि गर्नु परेन, घाँस पनि काट्नु परेन। पहले नौकर से हलिया लोग कहते रहे। हम लोगों को ज्यादा जगह रहे तो हम हलिया लोग रखते रहे। कति जना राख्नुहुन्थ्यो नौकर हलिया? कम से कम मेरे 8-9-10 आदमी। 10 जना हली राखिन्थ्यो। गाई पाल्ने ग्वालाहरू पनि राख्नु भएको थियो? हाँ, ग्वाला राखने, भैंसी गाय ये ग्वाला राखने। हमारे चरण में कार है, जो मंगनी करते रहे ना तो पूछते रहे उसके पास भैंसी है कि ना, गाय कितनी है, भैंसी कितनी है, इतनी बाकी भैंसी है गाय है, लगाने वाला कहते रहे तो वे देते रहे, जगह की बात नहीं करते रहे। गाय भैंसी पहले पूछ रहे तो लड़की देते रहे। कति गाई छ कति भैंसी छ त्यो आधारमा छोरी दिने? हाँ, छोरी दिने। तर अनि मग्नी त पहिले पेटमै हुन्छ भने होइन र? वो तो कहानियां है यार। अब त कहानी हो, तर पहिले त हुन्थ्यो नि। दे कर दे मंगनी पेट में, वो तो दरवा लोग को कर दो हो दारू पी के। अब ऐसे कौन कर दे, जब पेट में है तो क्या पता। अनि अर्को एउटा प्रसङ्ग चाहिँ राणा थारूको चाहिँ बिहे गर्ने दाजु मर्यो भने उसको भाइ चाहिँ भाइले लिने हैन भाउजूलाई? हाँ, कोही ऐसे रहे। बिहेमा जाँदाखेरि 2 जना बेहुलो भएर जान्थ्यो अरे नि त दाजुभाइ ने? हाँ, भन्नु न त्यो। हाँ, सहीबिल्ला कहते रहे, उसको बैठाते रहे, सहीबिल्ला बनाएंगे। अब औलो लागेर मान्छेहरू मलेरिया लागेर औलो लागेर छिटै मान्छे बित्न सक्थ्यो भनेर अनि छोरी मान्छेलाई चाहिँ माग्न जाँदाखेरि, बिहे गर्न जाँदाखेरि चाहिँ बडीगार्डका रूपमा 2 जना बेहुलो बनेर जाने, दाजु र भाइ। अनि दाजु बित्यो भने भाउजूलाई उसले राख्ने, ऊ पनि बित्यो भने त्यस पछाडिको अर्को भाइले राख्ने हैन? त्यस्तो चलन थियो हैन? पहिले थियो, अहिले त छैन। पहिले थियो, अहिले त भौजीलाई माता समान मान्न लागेछ अहिले चाहिँ। पहिले त्यो चलन थियो, मैले पहिलेकै कुरा सोधेको। पहिलेको चलन थियो हजुर, अहिले तो बहुत परिवर्तन बदल गया हो। कतिपय राम्रो परिवर्तन भएको छ, कतिपय नराम्रो। पहिलेको रीतिथिति बिर्सिनु राम्रो कुरा थियो भने त त्यो त सम्झिनु नि। अब कैसो भाव, पहले पहाड़ क्षेत्र के आदमी आते रहे तो हम उनकी बोली ना जानते रहे। जैसे हजूर बोल रहे हो, मैं सब समझ रहा हूँ, मैं तो बुझी रहा छूं। हाँ, मैं बोल ना रहा हूँ, लेकिन ना जानते रहे। पहाड़ी लोग आते रहे, उनकी भाषा हम ना जानते रहे, क्या बोलते हैं, करते करते आने जाने लगे तो हम सब समझने लगे, वे भी समझने लगे बेचारे, उनको भी ना समझ में आते रहे हमारी भाषा। तो यहाँ पहले बहुत जंगल रहे हजूर, बस्ती कहीं कहीं बस्ती रहे, अब तो लगातार बस्ती हो गई। पहले कहीं कहीं बस्ती रहे राणा लोगन की हमारी, और कोई रहे ना। नेपालभरि चाहिँ कैलाली र कञ्चनपुर 2टा जिल्लामा मात्रै छैन राणा थारू? मात्र 2टा जिल्ला में। कति संख्या छ थाहा छ? पहले तो हजूर मैं पता ना है अब कितनी संख्या है। सुरुमा 300-400 वर्ष अगाडि महाराणा प्रतापको पालामा कति जना आएको? अब जाता हजूर बुजुर्ग लोग के पता होइगो, जो हमारे बाजा लोग हैं वो लोग जानते होंगे कहाँ से। बुजुर्ग लोगले बताउँथ्यो होला नि कति आएको थियो पहिले? हाँ, पहले बहुत कम रहे यहाँ बस्ती, ये मधेश में जो रहे पूरा जंगल बताते रहे, तो कहीं कहीं बैठे बसत रहे, बड़ी मुश्किल से ढड्डी तोड़ तोड़ के बैठे हैं। फिर बाद में चलन हुई तो टिकटर लाए हम लोग। मेरे टिकटर रसियन रहे, रसियन ट्रैक्टर रूस से। रूसबाट किन्नु भएको ट्र्याक्टर? यही ट्र्याक्टर हो?
नहीं नहीं, फर्स्ट वो तो ठुलो टिकटर टिकट तो आपको पहले सस्ता थी वो। 26,000 में लिया बेलारूस रसियन रूस से आते रहे टिकट ना, तो फेरि त्यो ऐसी 28,000 26,000। बाजेले चाहिँ हाम्रो साथीलाई दिदियो दोस्रो ट्र्याक्टर चाहिँ हामी फेरि 29,000 मा लिएर त्यही बेलारूस ट्र्याक्टर बेलारुस रसियन। अघि मैले भनेको थिएँ नि यो कुरा कि तपाईँको त्यो बिहे गर्न जाँदाखेरि दुईटा बेहुला लिएर जाने भन्ने त्यस्तो चलन थियो, दुईटा बेहुला जाने त्यो के चलन हो? त्यो त त्यो बेहुला हैन, बेहुला ना हो साइबल्ला, बडीगार्डको रूपमा जान्थ्यो त्यो भाइ चाहिँ। अनि बिहे गरे पछाडि पछि चाहिँ यदि दाजु बित्यो भने भाउजूलाई बिहे गर्नु पर्थ्यो? नै त्यस्तो थिएन। त्यो त अब कसै कसैको मतलब आजभोलि जस्तै नै पहिले पनि थियो कि मरेपछि उसँग आफ्नो मन परेपछि जाने, नमनेपछि नजाने। पुरै नियम होइन, तर सामान्यतया त्यस्तो अभ्यास गर्न सक्थ्यो। नियम थिएन। ना ना जाने बना रहा है हमारो पहले के चलन में ऐसो रहा है। हाम्रो त्यो सैबिल्ला भन्ने उ छ बडीगार्ड, उसरी बडीगार्ड भन्ने पहले तो हाम्रो हाँ डोली बना के जाते रहे। अनि अर्को पर्व छ नि तपाईँहरूको चराई पर्व। चराई पर्व कस्तो हो? सराई यो हामी यो देवी हामीहरू देवी देवताको त्यो यो वनदेवीको चाहिँ पूजा गर्न हामी जङ्गलमा जान्छौँ। त्यसलाई हामीले चराई भन्ने चलन छ। हाम्रो राणा भाषामा, राणा थारू भाषामा चराई भन्ने चलन छ। त्यसलाई वो चराई चाहिँ त्यो वनभोजको वनदेवीको हामी पूजा गर्छौँ। त्यहाँ हम जो गएर चाहिँ भात पकाउने, त्यही खाने। के भन्दैनौ त बुवा? हम भुइया, उससे भुइया कहते हैं। हमारा चलन हवे भी है, परंपरा देखी है। हम लोग जब शादी करते हैं तो बृहस्पति की शादी होती तो बुध के दिन हमारो भुइया पूजते रहे, तो हुआ भुइया देवी को पूजने अभी भी जाते हैं। तो दूसरे दिन हमारी शादी होता है। अब हम उसको पूज के पूरी पकवान ले जाए के वहाँ चढ़ाते हैं, तब उसके बाद दूसरे दिन हमारी शादी। अनि जन्म कर्म कस्तो हुन्छ? कोही नयाँ बच्चा जन्मियो भने त्यो जन्मिएको संस्कार कसरी गरिन्छ? इसको हम सटी करते हैं। वो घोड़ी जो होती है ना, वो छूट जाती है, तो उसको हम सटी मानते हैं, सटी करते हैं, पात में लाते हैं, सटी करके देवता को ढोक लगवाते हैं। 12 दिन तक हम मानते हैं। उसके बाद में हम उसको सटी करते हैं, फिर देवता में ढोक लगवाते हैं। अनि विवाहको त कुरा अघि गरिहाल्यो हैन? अनि मृत्यु संस्कार चाहिँ? मृत्यु संस्कार पहले तो हमारा चलन का रहा है। अब जब मृत्यु ही गयो तो उसको दफन, गड्ढा खोद के दफन कर जाते रहे। अब तो जलाते हैं साहब। और फिर कार्तिक के महीना में हम लोग घड़ा करते रहे। कार्तिक के महीना में हम घड़ा करते रहे, कुंवर कार्तिक के महीना में। अगन पुष माह के महीना में हम ब्याह करते हैं। अक्सर तपाईहरुले चाहिँ पुषमा बिहे गर्नुहुन्थ्यो हैन? पुषमा, अगन पुष र माघ। पुष माह तैयारी, माघ में बिहे। पुष में तैयारी, माघ में ब्याह करते रहे। फिर फागुन की होली खेलते रहे। चैत बैसाख में हम मंगनी करते रहे। चैत बैसाख में हम मंगनी करते रहे, तो जेठ में फिर हम खेती पाती करते रहे। ऐसा है, सिर्फ जेठ बैसाख 2 महीना हम मंगनी करते रहे। हाँ, ये हमारा चलन। दसैँ मान्नुहुन्थ्यो? दसैँ ना, तिहार चाहिँ मान्नुहुन्थ्यो हैन? दिवाली? हम दिवाली कसरी मान्नुहुन्थ्यो? दिवाली तो हम घर घर हटकना करते रहे, घर घर खाने जाते रहे। आप मेरे घर खाए, मैं उसके घर खाए, बहुत तीसरा उसको घर खाए। गांव भर हटकना होता रहा, गांव भर खाते रहे, जहाँ पाए हुए खाए। मासु मच्छी। कति दिन हुन्थ्यो तिहार के अरे दिवाली? एक दिन मात्रै दिवाली? एक दिन। कति खानु र एक दिनमा त? घर घर खाने।
अनि कटुवाल प्रथा हुन्थ्यो पहाडतिर, यहाँ चाहिँ अर्को के प्रथा हुन्छ खबर गर्ने? हाँ, चौकीदार हम रखते रहे, उससे कहते रहे भैया कल दिवाली है, इसको बुला दो। फिर हम गांव भर एक दिवाली करते रहे। तपाईहरु चाहिँ यो राजस्थानबाट आएका कारणले उता इन्डिया भएर आएकाले हिन्दी हिन्दी जस्तो हुँदो रहेछ नि राणाथालको भाषा? हाँ, हमारो हिंदी चलता है। हिन्दी त होइन, हिन्दी हिन्दी जस्तो। राजस्थानी भाषा भाषा ये जो रहे हम बैठे हैं ये कंचनपुर में, कैलाली, कंचनपुर, बांके, बर्दिया, ये 4 जिला पहले नवाबी रहे, नवाब लोग भी रहे। तो उसके बाद में जब नेपाल बनो हो त। हाँ, जंगबहादुर पहिले नवाबको थियो? नवाब को थी हजुर। कैलाली, कंचनपुर, बांके, बर्दिया, पहले दुई जिला रहे, कैलाली कंचनपुर 1, बांके बर्दिया 2। अब इसमें 4 जिला ही गए हैं। तो ये 4 जिला जो रहे नवाब के रहे। तो मेरी देखत में नवाबी बोलते रहे इसको कि नवाबी, नवाब को राज रहे यहाँ, नवाबी बोलते। जंगबहादुर राणाले चाहिँ के अरे ब्रिटिसहरूलाई सहयोग गरेका कारणले त्यति बेला त जिल्ला थिएन, नयाँ मुलुक बन्यो। नयाँ मुलुक चाहिँ नेपाललाई फिर्ता दिएको। आप ठीक कहे, ये भी मैं कहने वाला था। जंग बहादुर ब्रिटिश की लड़ाई में जाके हमारे गुरखा लोग जो रहे हथियार नहीं उठाते रहे, तो जंग बहादुर राणा को बुलाया कि आप आइए सहायता करिए भारत। तो यहाँ से जाके अपना हथियार उठाए हैं, तब हमारे गुरखा लोग हथियार उठाए हैं, तब भारत को जिता दिया जंग बहादुर। तो भारत ने बोला कि आप जो चाहते हैं हम देने को तैयार हैं। तो देने को तैयार हैं। तो जंग बहादुर बोला जब मैं मांगा आपने दिया नहीं तो मांगना क्या फिर फायदा है। तो नहीं हम जो मुख से कह रहे हैं वो देंगे जरूर। तो उसने कहा कि मैं एक बात मैं कहता हूँ, एक चीज़ मैं मांगता हूँ कि जो नवाब को राज है 2 जिला कैलाली, कंचनपुर, बांके, बर्दिया, ये मुझे चाहिए। तो भारत ने वहीं से जंग बहादुर छटिया दिया, ले कैलाली, कंचनपुर, बांके, बर्दिया तुम्हारा। अनि यहाँ काठ लिनका लागि चाहिँ जंगल फडानी गर्नका लागि यहाँसम्म सिमानासम्म रेल आउँथ्यो नि हैन भारतको? हाँ, यहाँ तक आता रहा। सिसैया है, सिसैया का के भमर बहुत तक जाता। नेपालसम्म नै थियो रेल? हाँ, रेल हो। तो रेलको अनुभव सुनाउनु न, रेल चढेको। उतने दिन को तो मैं ना हूँ हजूर, मैं सुनो हूँ कौन ठेका लो रहे वो नाव भूल गयो, आत है कभी बड़ा हाकिम नहीं ठेका एक दूसरो ले रहे, 12 बन को ठेका ले रहे। कोयलियर साहब ठेका ले 12 बन को, बन एक रहा है उसको नाम 12 बन रहा है। तो उसने 12 बन को सहन सरकार से कराई लेंगे। तो 12 बन कटाई, नाम एक ही रहे। तो सरकार कहेगी एक जंगल कटाने का अधिकार दो, तो 12 जंगल किन कटाए रहो, कहीं आपने दस्तखत किया है। तो मैंने कटाया। तो कोयलियर साहब जो रहे वो गाड़ी चलाई यहाँ से ग्वारी से, उसने लाइन निकाली जाए बैंक जो है बैंक बाड़ी, और जैसे सैया ही के भमरभोज तक उसने जंगल गाड़ी से ढोया है साहब। तो उसी ने चलाया ये रेल को, चला के और लकड़ी पूरी ढोए के और लेना बस लाइन अपनी उठाए के ले चला गए। इतना ही कहते रहे। यो तपाईहरुको समुदायको चाहिँ जस्तो परम्परा थियो त्यो परम्परालाई छोड्नु भएको छैन। नेपालमा चाहिँ सीमान्तकृत गरिब अरू समुदायहरुमा चाहिँ धर्मान्तरणको समस्या छ के? चौधरीमा पनि छ, अरू तामाङमा पनि छ, उता पूर्वतिर राई लिम्बूहरुमा पनि धर्मान्तरण गरेर क्रिश्चियन हुने के हुने। तर तपाईहरुको चाहिँ आफ्नो स्वधर्म, आफ्नो धर्म छोड्नु भएको छैन। जे धर्म छ त्यही।
कसरी टिकिरहन सकियो? प्रलोभन देखाउन त आउँछन् होला जान, चर्चमा जाउँ केमा जाउँ भनेर। अब अपना धर्म हिंदू धर्म कहाँ छोड़ने हजूर, है ना। हम लोग हिंदू हैं, हम सिद्ध बैजनाथ राम को मानते हैं और सिद्ध बैजनाथ पशुपतिनाथ को हम मानते हैं, वही धर्म हमारा है तो उसको हम क्यों छोड़ें? हमारा कृष्णलाई मान्ने, यशोदा मान्ने। हाँ, सब मानने, इन्हीं की मानने। तो अब तो केसियन धर्म चल गया, कोई यीशु बन गया, कोई बहुत से बन गए हैं, तो बहुत से छोड़ियो दै हैं। तपाईहरुको चलन चाहिँ आफ्नै कानुन हुन्छ नि हैन, आफ्नो नियम हुन्छ नि, सरकारको नियम त छ। तपाईहरुकोमा घरमुली अथवा गाउँको टोलमुली हुन्छ नि, त्यसको चलन के हो? हमारो ये ब्याहबरी को चलन अपने अलग ही हो, अलग है ब्याहबरन को। मुखिया की बात कर रहा हूँ। मुखिया की बात, मुखिया हम लोग जो है, जैसी मैं बड़ा हूँ घर को, तो मुखिया बनाए दे मोए। अब घर की सेवा, पूरी घर की सेवा करना पड़ो मोए। हाँ, लेन देन सब चीज़, उठा बैठी तुमको आए, तुम लोगों को स्वागत करना, लेन देन सब वह एक एक करे, एक एक कर हमारे। और अपने खेती में लगे हैं, वो मुखिया बन गयो, वो लेन देन सब बहे के हाथ में है, ऐसा है हमारा। हमें भी ऐसा ही है। उता बाहुन क्षेत्री अरू समुदायमा चाहिँ के गर्छन् भने छोरा मान्छेले जे मन लाग्यो त्यही निर्णय गर्थे। तपाईहरुले त सोध्नुहुन्थ्यो हैन श्रीमतीलाई? ऐसा ना। अर्को कुरा सुन्या हो, त्यो हो कि होइन? महारानीहरू हो नि त यो, के अरे तपाईहरुको श्रीमती भने त त्यसको विरासत हो। त्यसैले खुट्टाले खाना दिने चलन थियो, खुट्टाले खाना सार्दिने, पस्केको खाना भन्ने चलन सुन्या हो, पढ्या हो? ऐसे ना होइन, ऐसे आजकल छैन होला? नहीं, पहले देखी ना है ऐसो। किन त्यसो भने त? ऐसो तो हमारो चलन ना है। नहीं, वो तो हमारे यहाँ कालो तो लहंगा लगा, वाला चाहिँ यहाँसम्म हुन्छ, लहंगा लगाते रहे, ओढ़नियाँ ओढ़ते रहे यहाँ तक। घुंघट हुन्थ्यो। गहना विशेष प्रकारको हुन्छ नि, चाँदीको यहाँ लगाउने हैन, जति बेलै पनि लगाउने पहिरन नै विशेष प्रकारको हुन्छ नि। वो अपनो पहले ऐसी पहनत रहे, अब तो सब परिवर्तन बदल गया हजूर। अब तो पहाड़ी थारू को पहचान ना है। उस्तै देखिन्छ हैन? हाँ, ये कई सम्मान ब्याहबरी भी हुई सको। हमारे गांव और 10 एक हाम्रै घरमा चाहिँ मतलब ब्राह्मणको छोरी छ, वडा सदस्य हुनुभएको थियो भन्दा अघिल्लो गाउँमा। वडा सदस्य उसको अहिले अब आई है, उसकी शादी अभी नहीं हुई है। अब तो हमारो पहाड़ी से बहुत विवाह होने लगो, घुलमिल भइसक्यो। गोलमेल भई सके। तो ऐसा ही है। अब तो जात पात को कोई ठिकाना ना है। अब लोहार जो है, सुनार लोहार, उनको भी हम लोग छींटा लेते रहें, ऐसे छू देते रहें तो हम उसको छींटा लेते रहें। घरे आए दूसरों आदमी डालते रहे तो हम घर में घुसते रहे। अब कहाँ कुछ ना है, छींटा न पीटा कुछ। त्यो त मान्नु पनि हुँदैन हजुर। त्यो चाहिँ राम्रो हो। यो कतिपय कुरा राम्रा छन्, कतिपय नराम्रा छन्। सबै पहिलेका कुरा सबै नराम्रा पनि छैनन्, सबै नयाँ कुरा राम्रा पनि छैनन्। दुईटै राम्रा नराम्रा दुईटै पक्ष छन्। तो जे लोग पहले यही लोग आए, सुनार लोहार ना, ये लोग हमारा फाला पीटते थे, हर चीज़ बनाते, हंसिया बनाते थे ना, घास काटने बारी। तो पहले से ये लोग हम में बैठे रहे, इनको हम सब काम देते रहे, इनको बटसबला भी देते रहे, घर घर से 40-40 किलो 30-30 किलो हम लोग देते रहे इनको। हाँ, बटसमला बोलते रहे हम, इनकी मजूरी। धान खेती आई, काट के इनको घर घर से देते रहे 40 किलो। हमारो ऐसो चलन रहे। गाउँमा भर्रा हुन्छ, भर्रालाई 4-5 गाउँमा एउटै भर्रा बनाए हुन्छ। हाँ, भर्रा बनाते रहे गांव को, उसको भी हम देते रहे 40 किलो। और ये
लोहार रहे, इनको भी हम 40 किलो देते रहे। डॉक्टर कहाँ जान्थे न भर्रा कहाँ जान्थे सर? पहले तो भर रहे डाक्टर तो रहे ना हजू, ये जड़ी बूटी देते रहे, वही खाते रहे, ठीक भी जाते रहे। अब तो डाक्टर ही गए। पहले पहाड़ी लोग यहाँ रुक ही नहीं पाते रहे, घाम हो रहा है ना, उसमें बीमार होते रहे, अवलो लागत रहे, ना रुक पाते रहे। अब डाक्टर आ गए, अब तो अवलो सब लोग कुछ ना अब तो सब बराबर हैं। पहाड़ से जितने आए सब यहीं बैठे हैं पहाड़ में, ना जात। अब यहाँ बस्ती हुई गई हमारी, अब तो सब हम एक समान ही गए, पहाड़ी, राणा, डंगौरा, बस चौधरी, हम एक समान ही गए। तपाईँहरूको अनि अरू चौधरीसँग चाहिँ विवाह हुन्छ कि हुँदैन? अहिलेसम्म त नाइ बाबाजी, बरु पहाडे पर्वतेसँग भएको छ, उता चाहिँ भएको छैन? हाँ भया छैन। कभी कोई कोई ले आओ है, अब उसके संग भी चालू ही गो ब्याह। हाँ, हमारो चौधरी संग भी ही गो चालू ब्याह, तमाम लय पड़े हैं। विधिवत तब है ना? हाँ, वो ये लंबे हम भगा के लाए, वो कर देते थे। भगाएर ल्याए पछाडि त अनि स्वीकार्नु पर्यो नि। भय था। अब पहाड़ी हमारी घर में 2 आएगी, एक ब्राह्मण की, एक जो है आई है आहेर की लड़की अभी आई है। त्यो चाहिँ पछि झ्याइझ्याइ पारेर बिहे गरियो बाजा बजारै? हाँ बाजा बजाए के खूब शादी ब्याह करते हैं, खर्चा होता है, खाना पीना सब चलता है मजा से। डोली सजाते हैं ना हम लोग, चारपाई में बना के डोली और उसमें बैठा के ले जाते हैं। पहले हमारा ये चलन रहे। समय कति फेरियो त तपाईँले देख्दा देख्दै, हेर्दा हेर्दै के फेरियो हजुर? देखदा हजूर, यहाँ तो अब क्या बताएं, जगह भी किसी के पास नहीं रही। कैसे कैसे जिम्मेदार रहे यहाँ पहाड़ी, बड़े बड़े जिम्मेदार रहे। ये तारानाथ रहे, किचाही का जिम्मेदार, 2-3 गांव का जिम्मेदार रहे, मीनराज सभापति भाई, और एक तुलसीधर जिम्मेदार गुलरिया का, ये भी बहुत बड़ा जिम्मेदार रहे। तो ऐसे करके अब हमारे राना में गांव गांव के जिम्मेदार हम लोग रहे यहाँ। तो जिम्मेदारी रहे तो हम कैसो रहे कि हम मीटिंग कहते रहे, हम कहते रहे कचहरी, गांव भर में बैठा के जो जिम्मेदार कह दी वो हम मानते रहे। ऐसा चलन रहे। तपाईँ पनि जिम्मेदार भएको हो नि? हाँ हाँ भाई, मैं भाव जिम्मेदारले जे भन्यो त्यो कुरा अरूले मान्नु पर्थ्यो। गांव भरे के मानते रहे। चलो ये रास्ता बनाए, जिम्मेदार कह दी वो रास्ता बनाने सब चल फरवा ले। अनि 60-70 वटा गाई पालिन्थ्यो, त्यसको दूध के गर्ने? त्यत्रो दूध पहले दूध, गाय को दूध ना लगा रहे हैं, बछड़ा बेचते रहे, बछड़ा होते रहे, वे बेचते रहे, भारत वाले ले जाते रहे बछड़ा को। ए दूध नदुने ना, भैंसी को दूध दोने, गाय को दूध ना दूध। ए बाछाले खानै सक्ने? हाँ, अनि बच्चा हुन्छ अनि बेच्ने? बेचने। भैँसीको चाहिँ 10 वटा भैँसी पाल्नु भयो? हाँ, अनि सबै दूध खाइसक्ने? हम भैंसी पालते रहे। मेरे तो 15, पहले जमाने में मैं छोटा रहा ना, 10-12 साल का, तो 15 भैंसी लागते रहे। तो उसको दही बनाते रहे, दही बना के फिर उसको मठते रहे, मठ के मस्का बनाते, वो मस्का निकाल के घी बनाते रहे। वो घी ले जाए के इंडिया बेचते रहे। और दूध जो रहे, तुम मांग ले तो मैं दे दिया, दूसरा मांगा दूसरा को दे दिया, वैसे ही दे देते रहे। पहले दूध बेचने को चलन ही ना रहे, तुम आए तुम्हें खवाए दे, दूसरों आ दूसरे खवाए दे। मतरा घी बेचते रहे, वो भी बहुत सस्ता, 2 रुपया किलो।
जाके इंडिया बेचते रहे 2 रुपया किलो। त्यो 2 रुपियाँले पनि त धेरै कुरा आउँथ्यो नि त त्यति धेरै बेलाको। पहिले त धेरै रहे। जग्गा नै आउँथ्यो नि। हाँ बहुत रहे पहले 2 रुपया किलो। त्यो 2 रुपियाँको 1 किलो घिउ बेचेर यहाँ जग्गा किन्न सकिन्थ्यो होला। 50-60 बीघा यही मैले यहाँ को जगह में, यहाँ को जगह 200 रुपया बीघा मैंने दिए। असामी लायरा बैठा है 200 रुपया, यहाँ को जगह 60 रुपया बीघा अपनों हाथ से मैंने दिए को 60। अपनी भाषा। हाँ झलारी में खड़ग बहादुर मंत्री की जो मौजा बेची रहे तो वो मैं खरीदो रहा हूँ 1000 रुपया बीघा, बाद में 1000 रुपया बीघा। तो 24 साल के नापी में हदबंदी लागे। तो मेरे समधी आए, ससुरो आए, ए हरिचंद दमाद जगह बेच, तेरे पास बहुत जगह है, हदबंदी लाग रही जगह चली जाएगी करके मैं झलारी की जगह बिकवाई दी मेरी। और आज वो जगह में पूरी बाजार मेरी जगह में लगी है। झलारी बाजार तपाईंकै जग्गामा लाग्यो। मेरे जगह में 42 बीघा थी ये। यहाँ ये सनबोरा देखी उतर नाला है कसरौल का, ये बीच में मेरी 42 बीघा जगह है। अन्त्यमा हाम्रो कुराकानी हेर्नेलाई हामी काठमाडौँबाट आयौँ, तपाईसँग कुराकानी गर्नलाई के भन्न चाहनुहुन्छ अहिलेका मान्छेहरूलाई? अब अहिले को मैं क्या बताऊं हजुर। अब सुख सुख कैसे बाँचो, कैसे जियो सुख सुख? अब हम तो ऐसा है हजुर, अब पहले को परिवर्तन में हम ठीक है रहे, सही से जिंदगी कटत रहे ना, दुख सुख अपना इधर उधर हम नहीं जाते रहे कमाने के लिए। अब तो कहूँ इंडिया जाते हैं कमाने को, हम राना लोग हम कहूँ ना जाते रहे, अपनी खेती से लाभा हम खेती करके गुजारा करते रहे। जो गरीब ज़्यादा होते रहे वो टहल रह जाते रहे एक अरखा के दूसरे के घर में, वो भी हम लोग ढेंकी से कूटते रहे। पहले तो मिल रहे नहीं तो उसको उसी में से उसकी कुटाई हम देते रहे। वो धान कूटती रहे हमारो तो कुटाई उसी में से हम निकालते रहे, जैसी मिल में है। अब तो मिल चली गई है, पहले मिल नहीं रहे, काट की ढेकी रही, उसी से कूट कूट के हम लोग खाते रहे। तो इसी आपके यहाँ पहाड़ में मुसरा से कूटते रहे। पहाड़ी लोग पहले पहाड़ में मुसरा से कूटते रहे और घट बनाते रहे, तो वहाँ चून पीसते रहे। हम लोग चक्की चलाते रहे, चून में गेहूं में चक्की चला के आटा बनाते रहे, ऐसा चल रहा है। तो अब तो पहले तो हजूर जे जूता चप्पल भी नहीं रहे, कट्ठा का पौला बनाते रहे, उसको पहनते रहे। ये जूता चप्पल भी हम लोग अब पहनते हैं तो नहीं रहे पहले, ऐसा रहे। हम लोगों को खर्चे नहीं रहे। जूता चप्पल अब तो भैया फैशन चल गया है, अब तो जूता चप्पल कोई चलता ही नहीं है, पहले तो रहे नहीं। ऐसे जमाना आ रहा है, ऐसी फैक्ट्री नहीं रहे, ना भारत में रहे ना नेपाल में रहे। पूरनपुर में एक मिल रहा है, तो यहाँ हम लोगों की शादी ब्याह होती रहे, बस पूरनपुर हम आटा पिसाने जाते रहे पूरी पकवान के लिए। ऐसा रहे यहाँ समस्या। धेरै फेरियो समय बहुत। अब तो कहाँ से कहाँ धरती आसमान का फर्क हो गया। त्यही फेरिएको समय, फेरिएको परिवेशकै कुराकानी गर्न तपाईसँग आयौँ। हामीलाई आशीर्वाद दिनुभयो, हामीलाई कुराकानी सुनाउनु भयो, अनुभव सुनाउनु भयो। राणा थारू समुदायको मेरो पहिलो कुराकानी। हजुर हजुर हस् वही तो जहाँ तक मैंने जानू वहाँ तक मैं बताओ। अब तो कुछ जानता ही ना है। किन नजान्नु? आफ्नो अनुभव नै, आफ्नो भोगाई नै जानेको कुरा। हाँ जाने को कुरा मैं
कहो भन्या छ, जानेको कुरा मैले भन्या छ। मैले आफ्नो भाषामा भनेको हो, तर नेपाली पनि मलाई आउँछ, आउँछ नआउने कुरै छैन। मैले त्यही भएर आफ्नै कुरा आफ्नै भाषामा नेपाली आउँछ न, तर म आफ्नै भाषामै भनेको छ हजुर। मैले भन्नै लाग्यो नि त, आफ्नै कुरामा भन्नुस्। प्रधान पञ्च भएको अब नेपाली आउने कुरै छैन। अब सीडीओ है, अंचलाधीश है, उनको सामनेमा अब कुराकानी तो नेपाली में भन्नु पर्यो। हाँ, ये महेंद्रनगर पहले अंचलाधीश सीडीओ झोपड़ी में बैठत रहे, बसो रहे। अब देखो महेंद्रनगर में बहन से मकान है। हस्, नमस्कार। हामीसँग हुनुहुन्थ्यो हरिश्चन्द्र राणा थारू। हरिश्चन्द्र राणा थारूसँग संवाद गर्न हामी कञ्चनपुरको शुक्लाफाटा नगरपालिका वाडा नम्बर 1 को बन्साहा साबिकको पिपलाडी गाविसमा आयौँ। यो संवाद सेतु बुन्ने अर्जुन सिंह, त्यसैगरी शेरबहादुर सिंह, महादेव अवस्थी लगायतप्रति आभार व्यक्त गर्दै मसँगै काठमाडौँबाट आउनुभएका छायाङ्कन र अरू व्यवस्थापकीय सिलसिलाको समन्वय गर्ने मित्रहरू केपी देवकोटा र महेश सापकोटाप्रति आभार व्यक्त गर्दै अहिलेलाई कुरा सुन्नु पाकाको यो विशेष श्रृङ्खला यति नै।